बेटी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। खुद डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्या पर। आज हम बात करेंगे उस शर्मनाक घटना का जिसमें 2016 में शादी हुई एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने दहेज की वजह से जिंदा जला दिया। सोचिए दोस्तों, 21वीं सदी में जब हम चांद पर बस्ती बसाने की बात करते हैं, उसी भारत में एक बेटी अपनी ही शादीशुदा जिंदगी का बलिदान दहेज की भेंट चढ़कर देती है। 2016 में शादी हुई। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों की मांगे बढ़ती गई। पैसा दो, गाड़ी दो, सोना दो। जब मायके से इनकार हुआ तो अत्याचार बढ़ी और आखिरकार कुछ ही दिन पहले इस महिला को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज में हर रोज दर्जने औरतें इसी तरह दहेज की वजह से मौत का शिकार होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक हर साल करीब 6000 से ज्यादा दहेज हत्याएं भारत में दर्ज होती है। इसका मतलब यह है कि हर घंटे एक महिला की मौत दहेज के कारण होती है। सोचिए, कानून होते भी हालात इतने भयंकर हैं क्यों? अगर इसके ऊपर कानून की बात करें तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304B में दहेज हत्या का प्रावधान है। अगर शादी के 7 साल के अंदर महिला की संदिग्ध मौत होती है और दहेज का दबाव साबित हो जाता है तो पति और उसके परिवार को कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज लेना या दहेज देना दोनों को अपराध मानता है, लेकिन असली सवाल है कानून होने के बावजूद दहेज प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज लेना या दहेज देना दोनों को अपराध मानता है, लेकिन असली सवाल है कानून होने के बावजूद दहेज प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है। समाज की असली समस्या, शादी को एक बिजनेस डील बना दिया गया है। माता पिता अपनी बेटियां को बोझ समझते हैं क्योंकि शादी में लाखों खर्च करने पड़ते हैं। औरत को बराबरी का दर्जा देने की बात सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, सिर्फ कानून से ये समस्या खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अगर समाधान की बात करें तो मेरे अनुसार क्या होनी चाहिए? पहला, सख्त कानून लागू करना चाहिए। केस दर्ज होने पर तुरंत गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। दूसरा, सोशल बाइकआउट। जिस परिवार ने दहेज मांगा उसके खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए। तीसरा, लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तब वो दहेज के दबाव में खुद को बेचने को मजबूर नहीं होगी। और चौथा, जागरूक अभियान। स्कूल कॉलेज से लेकर पंचायत तक हर जगह इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह सवाल है क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दे पाए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि दहेज प्रथा हमारी सभ्यता पर एक कलंक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज उठाइए, क्योंकि सच्चाई बोलना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। और हाँ, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलता है।